हर किसी से अपनी ये 7 बातें छुपा कर रखो, वरना नुकसान आपका होगा। चाणक्य नीति। मनुष्य के जीवन में उसकी सफलता जितनी उसकी मेहनत पर निर्भर करती है, उतनी ही इस बात पर भी निर्भर करती है कि वह अपनी बातें किससे और कितनी साझा करता है। हर व्यक्ति आपका अपना नहीं होता और हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका शुभचिंतक भी नहीं होता। कई बार इंसान अपने जीवन की ऐसी बातें लोगों को बता देता है, जिन्हें बताने के बाद वही बातें उसके लिए कमजोरी बन जाती हैं। आचार्य चाणक्य की नीतियों में व्यक्ति को अपने जीवन में विवेक, संयम और गोपनीयता का महत्व समझाया गया है। उनका संदेश यही है कि जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें जितना कम लोगों तक पहुंचाया जाए, उतना ही व्यक्ति सुरक्षित और मजबूत रहता है। सबसे पहली बात है अपनी भविष्य की योजनाओं को हर किसी के सामने उजागर न करना। जब आपके मन में कोई बड़ा लक्ष्य हो, कोई नया काम शुरू करने की तैयारी हो या जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने का विचार हो, तो उसे पूरा होने से पहले हर व्यक्ति को बताना समझदारी नहीं है। क्योंकि जब योजना केवल आपके मन में होती है, तब वह आपकी शक्ति होती है। लेकिन जब वही योजना बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाती है, तब उसमें दूसरों की राय, आलोचना और नकारात्मकता शामिल होने लगती है। कोई आपको हतोत्साहित करेगा, कोई आपकी योजना का मजाक उड़ाएगा और कोई आपकी योजना को आपसे पहले ही दूसरों तक पहुंचा देगा। इसलिए अपनी योजनाओं के बारे में कम बोलिए और अपने काम को ज्यादा बोलने दीजिए। दूसरी बात है अपनी आर्थिक स्थिति और धन से जुड़ी जानकारी को गुप्त रखना। आपने कितना पैसा कमाया, आपके पास कितनी बचत है, आपकी आय कितनी है या आपके पास कौन कौन सी संपत्ति है, यह जानकारी हर किसी को देना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। पैसा इंसान के व्यवहार को बदलने वाली चीजों में से एक है। जब लोगों को आपकी आर्थिक स्थिति का पता चलता है, तो कुछ लोग आपकी मदद मांगने लगते हैं, कुछ लोग आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं और कुछ लोग आपकी मजबूरी या संपत्ति का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए धन का प्रदर्शन करने के बजाय उसे समझदारी से संभालना अधिक महत्वपूर्ण है। तीसरी बात है अपने घर के झगड़ों और पारिवारिक समस्याओं को हर किसी से साझा न करना। पति पत्नी के बीच क्या हुआ, परिवार में किससे विवाद है, घर में कौन परेशान है या आपके रिश्तों में कौन सी समस्या चल रही है, ऐसी बातें बाहर बताने से समस्या अक्सर हल नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती है। आज आप किसी व्यक्ति को अपना समझकर अपनी परेशानी बता सकते हैं, लेकिन कल वही बात किसी और के सामने चर्चा का विषय बन सकती है। रिश्तों की कुछ समस्याएं बातचीत और समझदारी से घर के भीतर ही सुलझाई जा सकती हैं। इसलिए परिवार की मर्यादा और निजी बातों की गोपनीयता बनाए रखना जरूरी है। चौथी बात है अपनी कमजोरियों को हर व्यक्ति के सामने प्रकट न करना। हर इंसान के अंदर कुछ कमजोरियां होती हैं। किसी को जल्दी गुस्सा आता है, कोई भावनात्मक रूप से कमजोर होता है, किसी को किसी बात का डर होता है और किसी को किसी व्यक्ति से बहुत लगाव होता है। इन कमजोरियों को समझने वाला व्यक्ति आपका सच्चा हितैषी हो सकता है, लेकिन गलत व्यक्ति इन्हीं कमजोरियों का इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सकता है। इसलिए अपनी कमजोरी किसके सामने खोलनी है, इसका फैसला बहुत सोच समझ कर करें। भरोसा करना गलत नहीं है, लेकिन बिना परखे भरोसा करना नुकसानदायक हो सकता है। पांचवी बात है अपने अच्छे कर्मों और दान पुण्य का दिखावा न करना। यदि आपने किसी जरूरतमंद की सहायता की है, किसी गरीब की मदद की है या किसी अच्छे काम में अपना योगदान दिया है, तो हर जगह उसका प्रचार करना आवश्यक नहीं है। अच्छे कर्म का मूल्य लोगों की तालियों से नहीं बढ़ता। कई बार जब इंसान अपने अच्छे कामों का बार बार प्रदर्शन करता है, तो उसके भीतर अहंकार पैदा होने लगता है। सच्ची अच्छाई वही है जो बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी दिखावे के की जाए। छठी बात है अपने निजी रिश्तों और भावनाओं को हर किसी के सामने उजागर न करना। आपको किससे प्रेम है, किस व्यक्ति पर आपको भरोसा है, किससे आपको लगाव है या आपके जीवन में कौन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, यह सब हर व्यक्ति को बताने की जरूरत नहीं है। भावनाएं इंसान की सबसे निजी चीजों में से एक हैं। जब कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं को जान लेता है, तो वह आपकी सोच और व्यवहार को प्रभावित करने की कोशिश कर सकता है। इसलिए अपने दिल की हर बात हर किसी के सामने खोलने से बचना चाहिए।
सातवीं और सबसे महत्वपूर्ण बात है अपनी अगली चाल और अपनी सफलता के रहस्य को छुपा कर रखना। जब आप किसी काम में सफल हो रहे हो, कोई नया अवसर आपके हाथ में हो या आप अपने जीवन में तेजी से आगे बढ़ रहे हो, तो हर किसी को अपनी रणनीति बताना आवश्यक नहीं है। दुनिया में कुछ लोग आपकी सफलता से खुश होंगे, लेकिन कुछ लोग आपकी सफलता देखकर असहज भी हो सकते हैं। इसलिए अपनी मेहनत, अपनी रणनीति और अपनी अगली चाल को तब तक अपने तक रखना बेहतर है जब तक उसका परिणाम सामने ना आ जाए। याद रखिए, चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि कई परिस्थितियों में बुद्धिमानी होती है। जो व्यक्ति हर बात हर किसी को बता देता है, वह धीरे धीरे अपने जीवन की निजता और नियंत्रण दोनों खो सकता है। आपको यह समझना होगा कि कौन आपका मित्र है, कौन केवल परिचित है और कौन आपके जीवन की जानकारी का गलत इस्तेमाल कर सकता है। हर व्यक्ति से दूरी बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति को अपने जीवन की चाबी सौंप देना भी समझदारी नहीं है। चाणक्य नीति का सार यही समझा जा सकता है कि जीवन में सफलता केवल बोलने से नहीं, बल्कि सही समय पर मौन रहने से भी मिलती है। अपनी योजनाओं को मेहनत में बदलिए, अपनी परेशानियों को समाधान में बदलिए, अपनी कमजोरियों को अपनी शक्ति बनाइए और अपनी निजी बातों को हर किसी से सुरक्षित रखिए। क्योंकि दुनिया में लोग आपके शब्दों को भूल सकते हैं, लेकिन आपकी बताई हुई कमजोरी, आपकी योजना और आपकी निजी जानकारी को आपके खिलाफ इस्तेमाल करने का अवसर हमेशा मौजूद रहता है। इसलिए आज से एक आदत जरूर अपनाइए, कम बोलिए, ध्यान से बोलिए और सोच समझकर बोलिए। हर बात बताना जरूरी नहीं होता और हर सुनने वाला आपका अपना नहीं होता। आपकी जिंदगी की कुछ बातें केवल आपके और आपके विश्वास पात्र लोगों के बीच रहनी चाहिए। जब आप अपनी जानकारी की रक्षा करना सीख जाते हैं, तब आप केवल दूसरों से नहीं, बल्कि कई अनावश्यक परेशानियों से भी खुद को बचा लेते हैं। यही समझदारी आपको भीड़ से अलग करती है और यही संयम आपको जीवन में अधिक मजबूत बनाता है। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है कि अपनी बातें छुपाने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आप हर व्यक्ति पर शक करने लगें या किसी पर भरोसा ही ना करें। जीवन में विश्वास जरूरी है, रिश्ते जरूरी हैं और अपने मन की बात किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करना भी जरूरी हो सकता है। चाणक्य की नीति का वास्तविक संदेश अंधा अविश्वास नहीं, बल्कि सही व्यक्ति का चुनाव और सही समय पर सही बात कहना है। समस्या तब शुरू होती है जब हम बिना सोचे समझे अपनी जिंदगी का हर राज हर व्यक्ति को बता देते हैं। कई बार इंसान भावनाओं में बहकर ऐसी बातें बोल जाता है जिन्हें बाद में वापस लेना संभव नहीं होता। गुस्से में कही गई बात, दुख में बताया गया राज या खुशी में साझा की गई कोई बड़ी योजना बाद में परेशानी पैदा कर सकती है। इसलिए बोलने से पहले थोड़ा रुकना और सोचना बहुत जरूरी है। खुद से पूछिए कि क्या यह बात सामने वाले को जानना वास्तव में जरूरी है? क्या वह व्यक्ति मेरी इस जानकारी को सुरक्षित रख पाएगा? और अगर कल यह बात मेरे खिलाफ इस्तेमाल हो जाए तो क्या मुझे पछतावा होगा? अगर इन सवालों का जवाब आपको परेशान करता है तो बेहतर है कि उस बात को अपने तक ही रखें। आज के समय में यह सावधानी और भी जरूरी हो गई है, क्योंकि हमारी निजी जिंदगी केवल बातचीत तक सीमित नहीं रही। लोग अपनी कमाई, रिश्ते, यात्रा, संपत्ति, सफलता और भविष्य की योजनाओं को सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कर देते हैं। कई बार हम ये भूल जाते हैं कि इंटरनेट पर डाली गई जानकारी बहुत तेजी से फैल सकती है। इसलिए समझदार व्यक्ति अपनी जिंदगी के हर हिस्से को सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं बनाता। कुछ खुशियां ऐसी होती हैं जिन्हें केवल महसूस करना चाहिए, दिखाना नहीं चाहिए। अपनी सफलता को भी संभाल कर रखना सीखिए। जब कोई व्यक्ति संघर्ष के बाद सफल होता है तो उसके अंदर स्वाभाविक रूप से अपनी उपलब्धि दूसरों को बताने की इच्छा होती है, लेकिन हर सफलता की घोषणा करना आवश्यक नहीं है। आपकी उपलब्धि देखकर कुछ लोग प्रेरित होंगे, लेकिन कुछ लोग तुलना करेंगे, कुछ ईर्ष्या करेंगे और कुछ आपकी कमियां खोजने लगेंगे। इसलिए अपनी सफलता का सबसे अच्छा उत्तर आपकी निरंतर प्रगति है। जब आपका काम स्वयं आपकी पहचान बन जाए, तब आपको अपनी सफलता के बारे में बार बार बताने की जरूरत नहीं रहती। इसी तरह अपने दुख को भी हर व्यक्ति के सामने खोलना उचित नहीं है। जब इंसान दुखी होता है तो उसे किसी से बात करने की जरूरत महसूस होती है,
लेकिन दुख के समय व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमजोर होता है और इसी स्थिति में वह कई बार गलत व्यक्ति पर भरोसा कर बैठता है। इसलिए अपने दर्द को किसी ऐसे व्यक्ति के सामने रखें जो आपकी परिस्थिति को समझता हो, आपकी गोपनीयता का सम्मान करता हो और आपकी कमजोरी का लाभ न उठाए। सही व्यक्ति से बात करना आपको मजबूत कर सकता है, लेकिन गलत व्यक्ति के सामने अपना दर्द खोलना आपको और कमजोर कर सकता है। आपकी अगली चाल भी आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। इतिहास में बड़े निर्णय लेने वाले लोग अक्सर अपने अंतिम निर्णय को समय से पहले सार्वजनिक नहीं करते थे। कारण स्पष्ट है, जब तक आपकी योजना आपके नियंत्रण में है, तब तक उसे बदलने, सुधारने और सफल बनाने की पूरी संभावना रहती है। लेकिन जैसे ही योजना बहुत सारे लोगों तक पहुंचती है, उसके रास्ते में अनावश्यक हस्तक्षेप शुरू हो सकता है। कोई सलाह देगा, कोई डराएगा, कोई मजाक बनाएगा और कोई आपकी योजना की नकल करने की कोशिश करेगा। इसलिए अपने लक्ष्य के बारे में कम बोलिए और लक्ष्य की दिशा में ज्यादा काम कीजिए। यदि आपका सपना बड़ा है तो उसे साबित करने की जरूरत शब्दों से नहीं, परिणामों से होगी। आज लोग आपके सपने पर हंस सकते हैं, लेकिन कल वही लोग आपकी सफलता की कहानी सुनाएंगे। इसीलिए आलोचना से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा बचाने के लिए मौन रहना सीखिए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हर व्यक्ति को अपनी कमजोरियां बताना बंद कीजिए। यदि किसी व्यक्ति को पता है कि आपको किस बात से डर लगता है, कौन सी बात आपको भावनात्मक रूप से परेशान करती है और किस व्यक्ति या परिस्थिति के सामने आप कमजोर पड़ जाते हैं, तो वह आपकी मनोवैज्ञानिक कमजोरी को समझ सकता है। अच्छे व्यक्ति के हाथ में आपकी कमजोरी सहारे का कारण बनती है, लेकिन गलत व्यक्ति के हाथ में वही कमजोरी हथियार बन सकती है। यही कारण है कि मजबूत व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखता है। इसका अर्थ भावनाहीन होना नहीं है। इसका अर्थ केवल इतना है कि आप अपनी भावनाओं के मालिक बने, अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं। हर बात का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं, हर आरोप का जवाब देना जरूरी नहीं, हर सवाल का उत्तर देना जरूरी नहीं। कई बार मौन ही सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। याद रखिए, आपकी जिंदगी की सबसे मूल्यवान चीज केवल आपका पैसा या आपकी संपत्ति नहीं है। आपकी सोच, आपकी योजनाएं, आपकी प्रतिष्ठा, आपका विश्वास और आपकी निजी जानकारी भी आपकी संपत्ति है। जिस प्रकार आप अपने घर के दरवाजे पर हर किसी को प्रवेश नहीं देते, उसी प्रकार अपने मन और निजी जीवन के दरवाजे भी हर व्यक्ति के लिए खुले नहीं रखने चाहिए। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल अक्सर यह होती है कि वह सामने वाले के मीठे व्यवहार को उसके अच्छे चरित्र का प्रमाण समझ लेता है। कोई व्यक्ति आपके साथ हंसकर बात करता है, आपकी तारीफ करता है या आपकी परेशानियों में सहानुभूति दिखाता है, तो जरूरी नहीं कि वह आपकी हर बात को सुरक्षित रखेगा। इसलिए किसी व्यक्ति पर विश्वास करने से पहले उसके व्यवहार को समय के साथ देखना चाहिए। भरोसा शब्दों से नहीं, बल्कि लगातार किए गए व्यवहार से बनता है। कई बार हमारे जीवन में ऐसे लोग भी आते हैं जो हमारी सफलता के समय हमारे बहुत करीब दिखाई देते हैं, लेकिन मुश्किल समय आते ही उनका वास्तविक स्वभाव सामने आ जाता है। इसलिए अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण निर्णय केवल लोगों की बातों के आधार पर ना लें, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। चाणक्य की नीति में विवेक को बहुत महत्व दिया गया है। विवेक का अर्थ है कि व्यक्ति भावनाओं के साथ साथ परिणामों को भी देखे। आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपनी हर छोटी बड़ी उपलब्धि तुरंत दूसरों को बताने लगते हैं। नया काम शुरू किया, बता दिया। कितनी कमाई हुई, बता दिया। भविष्य में क्या खरीदने वाले हैं, बता दिया। किससे मिलने वाले हैं, बता दिया। किस योजना पर काम कर रहे हैं, वह भी बता दिया। धीरे धीरे उनकी पूरी जिंदगी दूसरों के सामने खुली किताब बन जाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपनी निजता खो देता है और दूसरे लोगों को उसके बारे में जरूरत से ज्यादा जानकारी मिल जाती है। आपको इससे बचना चाहिए। हर उपलब्धि को घोषणा बनाने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी चुपचाप मेहनत करते रहना सबसे बड़ी रणनीति होती है। जब तक आपका परिणाम सामने ना आए, तब तक अपनी योजना को सुरक्षित रखना आपको मानसिक शांति भी देता है। आपको हर किसी की राय सुनने की जरूरत नहीं पड़ती और आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर बना रहता है।
इसी तरह किसी से अपनी आर्थिक मजबूरी के बारे में बार बार चर्चा करना भी ठीक नहीं है। यदि आपको आर्थिक कठिनाई है तो समाधान खोजिए, योग्य व्यक्ति से सलाह लीजिए, लेकिन हर व्यक्ति को अपनी स्थिति बताने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कुछ लोग आपकी परिस्थिति समझकर मदद करेंगे, लेकिन कुछ लोग आपकी मजबूरी को आपकी कमजोरी समझ सकते हैं। इसीलिए सहायता मांगने और अपनी पूरी आर्थिक स्थिति सार्वजनिक करने के बीच अंतर समझना जरूरी है। परिवार के मामलों में भी यही सावधानी जरूरी है। परिवार में कभी मतभेद हो सकते हैं, किसी की बात बुरी लग सकती है, किसी निर्णय को लेकर विवाद हो सकता है, लेकिन हर विवाद को बाहर ले जाना समस्या का समाधान नहीं होता। कई बार लोग आपकी कहानी सुनकर अपना निर्णय बना लेते हैं, जबकि उन्हें पूरी सच्चाई पता ही नहीं होती। बाद में परिवार में समझौता हो जाए, लेकिन बाहर बताई गई बातें वापस नहीं आती। इसलिए घर की बात घर में सुलझाने का प्रयास करना अधिक समझदारी है। अपने रिश्तों के बारे में भी यही नियम लागू होता है। जब आप किसी व्यक्ति से बहुत प्रेम करते हैं या उस पर बहुत भरोसा करते हैं, तो उसके बारे में अपनी निजी बातें दोस्तों और परिचितों को बताना आपको उस समय सामान्य लग सकता है। लेकिन रिश्ते हमेशा एक जैसे नहीं रहते। परिस्थितियां बदल सकती हैं, लोग बदल सकते हैं, और कभी कभी बहुत करीबी व्यक्ति भी दूर हो सकता है। इसीलिए रिश्ते में रहते हुए भी अपनी और सामने वाले की निजी जानकारी का सम्मान करना चाहिए। एक समझदार व्यक्ति यह जानता है कि कौन सी बात किस व्यक्ति के सामने कहनी है। हर व्यक्ति की अपनी सीमा होती है। किसी सहकर्मी से काम की बात की जा सकती है, किसी मित्र से सामान्य भावनाओं पर चर्चा की जा सकती है, और किसी अत्यंत विश्वास पात्र व्यक्ति से निजी समस्या साझा की जा सकती है। लेकिन इन सभी सीमाओं को मिटा देना समझदारी नहीं है। आपको यह भी समझना चाहिए कि मौन केवल दूसरों से अपनी बात छुपाने का तरीका नहीं है। मौन आपको खुद को समझने का अवसर भी देता है। जब आप हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, तो आपके भीतर सोचने की शक्ति बढ़ती है। आप समझ पाते हैं कि कौन सी बात वास्तव में महत्वपूर्ण है और कौन सी केवल क्षणिक भावना है। कई बार जिस बात का जवाब हमें तुरंत देना होता है, कुछ घंटे बाद वही बात बिल्कुल महत्वहीन लगने लगती है। इसलिए जब कोई आपको उकसाए तो तुरंत अपनी कमजोरी मत दिखाइए। जब कोई आपकी आलोचना करे तो तुरंत अपना बचाव करने की कोशिश मत कीजिए। जब कोई आपके बारे में गलत बात कहे तो हर जगह जाकर सफाई देना भी जरूरी नहीं है। आपका चरित्र समय के साथ स्वयं बोलता है। हर व्यक्ति को अपने बारे में सही साबित करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अपनी अगली चाल को गुप्त रखना भी इसी समझदारी का हिस्सा है। मान लीजिए आप कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, कोई परीक्षा पास करने की तैयारी कर रहे हैं, या जीवन में कोई बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। शुरुआत में इसे हर व्यक्ति को बताने के बजाय शांत रहकर तैयारी कीजिए। जब परिणाम आएगा, तब आपका काम आपकी बात से कहीं अधिक प्रभावशाली होगा। याद रखिए, बीज जब मिट्टी के अंदर होता है, तब कोई उसे देखकर यह नहीं समझ सकता कि आगे चलकर वह कितना बड़ा वृक्ष बनेगा। वह चुपचाप अपनी जड़ें मजबूत करता है। ठीक इसी तरह आपकी मेहनत का शुरुआती समय भी शांत होना चाहिए। अपनी जड़ें मजबूत कीजिए, दुनिया को परिणाम दिखाई देने दीजिए। और अगर कोई व्यक्ति आपकी निजी बात जानने के लिए बार बार दबाव बनाए, तो आपको यह समझने की जरूरत है कि हर सवाल का जवाब देना आपका कर्तव्य नहीं है। आप विनम्रता से कह सकते हैं कि यह आपकी निजी बात है और आप इसे साझा नहीं करना चाहते। अपनी सीमा तय करना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान और आत्म सुरक्षा दोनों है। जीवन में कुछ लोग आपके मौन को घमंड समझेंगे, कुछ आपकी गोपनीयता को रहस्य समझेंगे, और कुछ आपकी चुप्पी को कमजोरी समझेंगे। लेकिन आपको हर किसी की धारणा बदलने की जरूरत नहीं है। जो आपको सही मायने में समझता है, वह आपकी चुप्पी का भी सम्मान करेगा। अंततः जीवन में सफलता केवल इस बात से तय नहीं होती कि आपने कितना कहा, बल्कि इस बात से भी तय होती है कि आपने सही समय पर कितना रोक कर रखा। आपकी जुबान आपके जीवन का दरवाजा है। यदि दरवाजा हर समय खुला रहेगा, तो हर कोई अंदर आने की कोशिश करेगा। लेकिन यदि आप जानते हैं कि किसे प्रवेश देना है और किसे नहीं, तो आपकी जिंदगी अधिक सुरक्षित और शांत रह सकती है। इसलिए अपनी जिंदगी के सातों रहस्यों को केवल एक सूची की तरह याद मत रखिए,
बल्कि उनके पीछे छिपी बुद्धिमानी को समझिए। अपनी योजना को समय से पहले मत खोलिए। अपनी आर्थिक स्थिति का अनावश्यक प्रदर्शन मत कीजिए। परिवार की निजी बातें बाहर मत फैलाइए। अपनी कमजोरियां गलत व्यक्ति को मत बताइए। अपने अच्छे कर्मों का दिखावा मत कीजिए। अपनी भावनाओं को हर व्यक्ति के सामने मत खोलिए और अपनी अगली चाल को परिणाम आने से पहले सार्वजनिक मत कीजिए, क्योंकि दुनिया में सबसे सुरक्षित रहस्य वही होता है जिसे बताने की आपको जरूरत ही महसूस न हो। जब आप अपने शब्दों पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं, तब धीरे धीरे लोग आपको समझना कठिन पाते हैं और यही आपकी एक बड़ी ताकत बन सकती है। हर बात बताना सरल है, लेकिन क्या बताना है और क्या अपने तक रखना है, यह समझना ही वास्तविक बुद्धिमानी है। आपकी जिंदगी आपकी है, इसलिए अपनी कहानी के हर पन्ने को हर किसी के हाथ में मत दीजिए। कुछ पन्ने केवल आपके अनुभव के लिए रखें, कुछ केवल आपके परिवार के लिए और कुछ ऐसे रखें जिन्हें समय आने पर ही खोला जाए। यही संयम आपको अनावश्यक विवादों, ईर्ष्या, धोखे और पछतावे से बचाने में मदद कर सकता है। और अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, जो व्यक्ति अपनी बातों को संभाल सकता है वह अपने भविष्य को भी ज्यादा मजबूती से संभाल सकता है। इसीलिए बोलने से पहले सोचिए, भरोसा करने से पहले परखिए और अपनी निजी जिंदगी की चाबी हर किसी को मत सौंपिए। आपकी खामोशी कभी कभी आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा बन सकती है। जब इंसान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू करता है, तब उसे एक और बात समझनी पड़ती है कि हर व्यक्ति को अपनी प्रगति का हिस्सा बनाना जरूरी नहीं है। कुछ लोग आपके साथ तब तक चलेंगे जब तक आप उनकी सोच के अनुसार चलते रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप अपनी सोच, अपने लक्ष्य और अपने फैसलों के अनुसार आगे बढ़ने लगेंगे, कुछ लोगों का व्यवहार बदल सकता है। इसलिए अपने जीवन में आगे बढ़ते समय सबसे बड़ी जरूरत केवल मेहनत की नहीं, बल्कि विवेक की भी होती है। कई बार हम किसी नए अवसर को लेकर इतने उत्साहित हो जाते हैं कि तुरंत अपने दोस्तों और परिचितों को उसके बारे में बताने लगते हैं। हमें लगता है कि लोग हमारी खुशी में खुश होंगे। कुछ लोग वास्तव में खुश होंगे, लेकिन कुछ लोग आपके उत्साह को कम करने की कोशिश भी कर सकते हैं। कोई कहेगा कि यह काम तुम्हारे बस का नहीं है, कोई कहेगा कि इसमें बहुत जोखिम है, और कोई अपने पुराने असफल अनुभव को आपके ऊपर लागू कर देगा। उनकी बातें सही भी हो सकती हैं और गलत भी, लेकिन यदि आपने बिना सोचे हर राय को अपने मन में जगह दे दी, तो आपका आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है। इसलिए जब तक किसी योजना को लेकर आपका मन पूरी तरह स्पष्ट न हो जाए, तब तक उसे सीमित लोगों तक रखना बेहतर है। सलाह जरूर लीजिए, लेकिन सलाह और अनुमति में अंतर समझिए। आपको हर काम के लिए लोगों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। अपने निर्णय की जिम्मेदारी स्वयं लेना सीखना ही आत्मनिर्भरता की शुरुआत है। चाणक्य की नीति का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी माना जा सकता है कि व्यक्ति को अपनी शक्ति और कमजोरी दोनों का ज्ञान होना चाहिए। यदि आपको पता है कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, तो आप उस पर काम कर सकते हैं। लेकिन जब वही कमजोरी ऐसे व्यक्ति को पता चल जाए जो आपका हित नहीं चाहता, तब स्थिति बदल सकती है। इसलिए अपनी कमियों को पहचानिए, लेकिन उनका प्रचार मत कीजिए। दुनिया को अपनी कमजोरी बताने के बजाय उसे अपनी ताकत में बदलने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। यदि वह हर किसी को बताता रहे कि उसे किस बात पर सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, तो लोग अनजाने में या जानबूझकर उसे उसी जगह चोट पहुंचा सकते हैं। लेकिन यदि वह व्यक्ति अपने गुस्से को पहचानकर उस पर नियंत्रण करना सीख ले, तो वही कमजोरी धीरे धीरे उसकी शक्ति बन सकती है। यही वास्तविक आत्मविकास है। इसी तरह यदि आपको किसी चीज का डर है, तो हर व्यक्ति के सामने उस डर को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। डर होना गलत नहीं है, लेकिन डर के कारण अपने निर्णय किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में दे देना गलत है। अपने डर को समझिए, उसके कारण को पहचानिए और धीरे धीरे उसे कम करने का प्रयास कीजिए। अपनी कमजोरी को छिपाने का सबसे अच्छा तरीका उसे दबाना नहीं, बल्कि उस पर काम करना है। अब बात आती है उन लोगों की जो आपकी निजी जानकारी जानने में बहुत ज्यादा रुचि लेते हैं। कुछ लोग बार बार पूछेंगे कि आप कितना कमाते हैं, आपके पास कितना पैसा है, आप आगे क्या करने वाले हैं।
घर में क्या चल रहा है, या आपके रिश्ते कैसे हैं? ऐसे सवालों का जवाब देना आपकी मजबूरी नहीं है। आपको अपनी सीमाएं पता होनी चाहिए। विनम्रता से विषय बदल देना भी एक उत्तर है। कभी कभी हम केवल इसलिए अपनी निजी बातें बता देते हैं क्योंकि सामने वाला लगातार सवाल पूछता रहता है। हमें लगता है कि यदि हमने उत्तर नहीं दिया तो वह नाराज हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, जो व्यक्ति आपकी निजता का सम्मान नहीं करता, उसकी नाराजगी से डरने की जरूरत नहीं है। आपका निजी जीवन आपकी जिम्मेदारी है और उसकी सुरक्षा भी आपकी जिम्मेदारी है। आज के समय में एक और गलती बहुत सामान्य हो गई है, अपनी हर उपलब्धि को सोशल मीडिया पर तुरंत साझा करना। नया फोन, नई गाड़ी, नई नौकरी, नया व्यवसाय, यात्रा, कमाई या कोई बड़ी खरीदारी, हर चीज को सार्वजनिक करना जरूरी नहीं है। सोशल मीडिया पर जो दिखता है वह हमेशा पूरी सच्चाई नहीं होता। लेकिन आपकी सार्वजनिक जानकारी देखकर दूसरे लोग आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी जीवन शैली और आपकी प्राथमिकताओं के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए अपनी खुशियों को छिपाना नहीं है, बल्कि उन्हें सुरक्षित रखना है। हर खुशी का प्रमाण कैमरे के सामने देना आवश्यक नहीं है। कुछ खुशियां ऐसी होती हैं जिनका आनंद केवल अपने परिवार और अपने करीबी लोगों के साथ लेना अधिक सुंदर होता है। इसी प्रकार अपनी समस्याओं को भी हर जगह बताने की आदत छोड़िए। यदि आपको नौकरी में समस्या है, व्यवसाय में परेशानी है या किसी रिश्ते में कठिनाई है, तो समाधान के लिए योग्य व्यक्ति से बात करें। लेकिन अपनी समस्या को हर जगह बताने से आपका समाधान नहीं होगा। उल्टा लोग आपकी परिस्थिति पर अपनी अपनी राय देना शुरू कर देंगे। 10 लोग 10 अलग अलग सलाह देंगे और अंत में आपका मन पहले से ज्यादा उलझ सकता है। इसलिए समस्या बताने से पहले यह तय कीजिए कि आप सामने वाले से चाहते क्या हैं, सहानुभूति, सलाह या समाधान। और यह भी सोचिए कि क्या वह व्यक्ति वास्तव में उस समस्या को समझने योग्य है। कई बार आपकी चुप्पी दूसरों को आपके बारे में गलत अनुमान लगाने का अवसर देती है, लेकिन हर गलत अनुमान को ठीक करना जरूरी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति आपको गलत समझ रहा है और उसका आपकी जिंदगी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो उसे अपनी सफाई देने में अपनी ऊर्जा खर्च मत कीजिए। आपकी असली पहचान आपके लंबे समय के व्यवहार से बनेगी, किसी एक व्यक्ति की राय से नहीं। याद रखिए, जो लोग वास्तव में आपके अपने हैं, वे आपकी सफलता के साथ साथ आपकी सीमाओं का भी सम्मान करेंगे। वे आपको मजबूर नहीं करेंगे कि आप अपनी हर बात बताएं। वे आपके मौन को समझेंगे और आपके निजी जीवन की रक्षा करेंगे। ऐसे लोगों की संख्या कम हो सकती है, लेकिन उनकी कीमत बहुत अधिक होती है। इसलिए रिश्तों में भी गुणवत्ता को महत्व दीजिए, संख्या को नहीं। 100 परिचितों से बेहतर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके सामने आप बिना डर के अपनी बात रख सकें। लेकिन फिर भी विश्वास का अर्थ यह नहीं कि हर सीमा समाप्त कर दी जाए। स्वस्थ रिश्ता वही है जिसमें प्रेम के साथ सम्मान और विश्वास के साथ निजता भी हो। जीवन में जब भी कोई बड़ा फैसला लेने जाएं, तो कुछ समय अपने साथ जरूर बिताएं। अकेले बैठकर सोचें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। दूसरों की आवाज से दूर होकर अपने मन की आवाज सुनें, क्योंकि जब हम हर निर्णय दूसरों की राय से लेने लगते हैं, तब धीरे धीरे हम अपनी पहचान खोने लगते हैं। आपको हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। आपको हर किसी को अपने निर्णय समझाने की जरूरत नहीं है। आपको हर किसी को अपनी योजनाएं बताने की जरूरत नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको हर किसी को अपनी जिंदगी तक पूरी पहुंच देने की जरूरत नहीं है। यही सीमाएं आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती हैं। जब लोग यह समझ जाते हैं कि आप अपनी निजी जिंदगी के बारे में सोच समझकर बात करते हैं, तो वे आपको हल्के में लेना बंद कर देते हैं। आपकी बातों की कीमत बढ़ती है, क्योंकि आप हर समय बोलने वाले व्यक्ति नहीं रहते। अंततः बुद्धिमानी का अर्थ केवल अधिक ज्ञान होना नहीं है। बुद्धिमानी का अर्थ यह समझना भी है कि उस ज्ञान और जानकारी का इस्तेमाल कब करना है और किसके सामने करना है। आपकी जुबान से निकला शब्द वापस नहीं आता। आपकी बताई हुई योजना आपके नियंत्रण से बाहर जा सकती है। आपकी बताई हुई कमजोरी किसी और के हाथ में हथियार बन सकती है। इसीलिए अपनी बातों की रक्षा कीजिए। आपको दुनिया से डर कर नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी का सम्मान करते हुए सावधान रहना है। भरोसा कीजिए, लेकिन सोच समझकर। प्रेम कीजिए, लेकिन आत्मसम्मान के साथ।
दोस्त बनाइए, लेकिन लोगों को समय देकर परखिए। अपनी योजनाएं बनाइए और उन पर मेहनत कीजिए, लेकिन परिणाम आने से पहले हर किसी को घोषणा मत कीजिए, क्योंकि कई बार आपकी सफलता का सबसे सुंदर क्षण वह होता है जब लोग आपके परिणाम को देखकर पूछते हैं, तुमने यह कब कर लिया? और आपके पास मुस्कुराने के अलावा कोई जवाब नहीं होता। यही मौन मेहनत की पहचान है, यही गोपनीयता की शक्ति है, और यही वह समझदारी है जो इंसान को भीड़ से अलग बनाती है। अपनी जिंदगी की हर बात बताने वाला व्यक्ति शायद कुछ समय के लिए लोगों का ध्यान आकर्षित कर ले, लेकिन अपनी बातों को संभाल कर रखने वाला व्यक्ति लंबे समय तक अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। इसलिए आज से अपनी जिंदगी में एक छोटा सा बदलाव कीजिए। हर बात बोलने से पहले कुछ सेकंड रुकिए। सोचिए कि यह बात किसे पता होनी चाहिए और किसे नहीं। यदि जवाब स्पष्ट नहीं है तो मौन को चुनिए, क्योंकि कभी कभी कुछ न कहना ही सबसे समझदार जवाब होता है। और अंत में याद रखिए, आपकी जिंदगी का हर राज किसी और के लिए जानकारी हो सकता है, लेकिन आपके लिए वह आपकी सुरक्षा भी हो सकता है। इसीलिए अपनी 7 महत्वपूर्ण बातों को संभाल कर रखिए, सही लोगों पर भरोसा कीजिए और अपनी मेहनत को तब तक बोलने मत दीजिए जब तक उसके परिणाम खुद दुनिया के सामने ना आ जाएं। कई बार इंसान अपनी खुशी में इतना उत्साहित हो जाता है कि वह अपनी हर नई योजना लोगों को बताने लगता है, लेकिन समझदार व्यक्ति जानता है कि हर सपना बताने के लिए नहीं होता, कुछ सपने पूरे करने के लिए होते हैं। आप क्या करने वाले हैं, कहां जाने वाले हैं और भविष्य में क्या हासिल करना चाहते हैं, इन बातों को तब तक अपने तक रखें जब तक सही समय न आ जाए, क्योंकि आपकी योजना जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी उतनी ही ज्यादा राय और रुकावटें आपके सामने आएंगी। अपनी मेहनत को शांत रखिए और अपने परिणाम को बोलने दीजिए। जब सफलता सामने होगी तब किसी को यह बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपने कितनी मेहनत की थी। याद रखिए, जो व्यक्ति अपनी योजना को गुप्त रखकर मेहनत करता है, उसकी सफलता अक्सर दूसरों के लिए सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। अपनी कमजोरी हर किसी को बताना भी बड़ी भूल हो सकती है। हर इंसान आपकी कमजोरी समझकर आपकी मदद नहीं करेगा। कुछ लोग आपकी कमजोरी का इस्तेमाल आपको नियंत्रित करने या आपको चोट पहुंचाने के लिए कर सकते हैं। इसलिए अपनी कमियों को दूसरों के सामने बताने के बजाय उन पर काम कीजिए। जिस बात से आप डरते हैं उसे अपनी ताकत बनाने की कोशिश कीजिए। जिस आदत को अपनी कमजोरी मानते हैं उसे धीरे धीरे बदलने का प्रयास कीजिए। याद रखिए, दुनिया को अपनी कमजोरी बताने से बेहतर है कि आप उसे अपनी ताकत बनाकर दिखाएं। अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में भी हर किसी से खुलकर बात करना समझदारी नहीं है। आप कितना कमाते हैं, कितनी बचत है या भविष्य में क्या खरीदने वाले हैं, इन बातों को सीमित लोगों तक ही रखना बेहतर है, क्योंकि पैसा देखकर हर व्यक्ति की सोच एक जैसी नहीं होती। कोई आपकी खुशी में खुश होगा तो कोई ईर्ष्या कर सकता है और कोई आपकी आर्थिक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। इसलिए धन का प्रदर्शन करने के बजाय उसे संभालना सीखिए। आपकी असली संपत्ति केवल पैसा नहीं, बल्कि उसे सुरक्षित रखने की समझ भी है। अगर आपको चाणक्य नीति से जुड़े ऐसे ही ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाले विचार पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई सीख और एक नई चाणक्य नीति के साथ। धन्यवाद।